रवि एक अच्छा लड़का था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। उसके हाथ में डिग्री थी, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं थी। बहुत से युवाओं की तरह वह भी बड़े शहर आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह काम करना चाहता था, वह पैसे कमाना चाहता था, वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था। शहर बहुत बड़ा था, रोशनी और ऊंची इमारतों से भरा हुआ, लेकिन रवि के लिए यह जगह बहुत अकेली थी। हर दिन वह उम्मीद के साथ उठता था, सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढता था, लेकिन हर शाम वह भारी दिल के साथ अपने छोटे से कमरे में लौटता था। शहर तेज भाग रहा था, लेकिन रवि को लगता था कि वह वहीं खड़ा है। उसकी छोटी सी बचत हर दिन और छोटी होती जा रही थी, जैसे रेत उसकी उंगलियों से फिसल रही हो। कभी कभी वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था। वह हर एक रुपए बचाना चाहता था। उसे अपना घर याद आता था, उसे अपनी माँ के हाथ का खाना याद आता था, लेकिन वह वापस नहीं जा सकता था। वह असफल होकर नहीं लौट सकता था। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। यही वादा उसे आगे बढ़ाता था। वह हर चुनौती का सामना बहादुरी से करता था, चाहे अंदर से वह टूट रहा हो। शहर की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन उसकी खाली जेबों की खामोशी उससे भी तेज थी। ये एक कठिन परीक्षा थी, सच में बहुत कठिन। एक दिन उम्मीद की एक किरण आई। उसे एक ईमेल मिला। यह एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल थी। रवि खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर है। आखिरकार एक मौका, खुद को साबित करने का मौका, अपनी जिंदगी बदलने का मौका। उसने ईमेल बार बार पढ़ा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। यही वह मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। यही उसका गोल्डन टिकट था। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि यह उसका एक ही मौका है। उसे अपनी पूरी मेहनत लगानी है। वह यह मौका किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था। लेकिन फिर उसने खुद को छोटे टूटे हुए आईने में देखा। उसके कपड़े पुराने और फीके थे। उसकी शर्ट की जेब के पास छोटा सा फटा हुआ था। उसके जूते घिस चुके थे। एक जूते की तली निकल रही थी। उसने अपना बटुआ देखा। उसमें सिर्फ एक 10 रुपए का नोट था। सिर्फ 10 रुपए। इतने बड़े इंटरव्यू के लिए वह इस हालत में कैसे जा सकता था? उसका दिल बैठ गया। सारी खुशी गायब हो गई। बड़ा शहर और उसके बड़े सपने जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह खुद को लाचार महसूस कर रहा था। सिर्फ 10 रुपए में कपड़े और जूते कैसे ठीक कराए? ये तो नामुमकिन था। 10 रुपए का नोट जेब में लेकर रवि के मन में एक तूफान सा चल रहा था। अब क्या करे? पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ छोटा सा नाश्ता खरीदे या अपने जूते ठीक कराए। दोनों काम तो नहीं हो सकते थे। इंटरव्यू उसकी भूख से ज्यादा जरूरी था। उसे खुद को अच्छा दिखाना था। उसे आत्मविश्वासी दिखना था। उसका पहला इंप्रेशन उसकी पहचान बनेगा। उसने मोची को ढूंढने का फैसला किया। वह सड़क पर चल पड़ा। उसका टूटा जूता हर कदम पर अजीब आवाज कर रहा था। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन उसका इरादा उसकी शर्म से ज्यादा मजबूत था। उसे कोशिश करनी ही थी। उसने एक पुराने मोची को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। उस बुजुर्ग के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं, जिनमें एक लंबी जिंदगी की कहानियां छुपी थीं। रवि हिचकिचाते हुए उसके पास गया। उसने मोची को अपना टूटा जूता दिखाया। साहब, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कल मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है, रवि ने धीमी आवाज में कहा। मोची ने जूते को देखा, फिर रवि के चिंतित चेहरे को। चिंता मत करो बेटा, यह नया जैसा हो जाएगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तुरंत काम में लग गया। उसके हाथ बहुत जल्दी और सफाई से चल रहे थे। कुछ ही मिनटों में जूता ठीक हो गया। वह बिल्कुल सही लग रहा था। रवि बहुत खुश हो गया। उसने 10 रुपए का नोट निकाला। साहब, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे ले लीजिए, उसने कहा। मोची ने नोट को देखा, फिर रवि को। उसने धीरे से रवि का हाथ पीछे कर दिया। नहीं बेटा, ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बस इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना, वही मेरी फीस होगी, उसने कहा। रवि अवाक रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक अजनबी इतनी दया दिखा रहा था। इस छोटे से इंसानियत के काम ने उसके दिल को उम्मीद और कृतज्ञता से भर दिया। नए आत्मविश्वास के साथ रवि को अपनी फटी हुई शर्ट की चिंता हुई। जूता तो ठीक हो गया, लेकिन शर्ट का फटा हिस्सा अब भी समस्या था। उसने पास की एक छोटी सी दर्जी की दुकान देखी।
वह अंदर गया और एक आदमी को कपड़े सिलते देखा। रवि ने अपनी परेशानी दर्जी को बताई। उसने शर्ट का छोटा सा फटा हिस्सा दिखाया। दर्जी ने ध्यान से सुना। उसने रवि से शर्ट ली और बिना कुछ कहे बड़े प्यार से उसे सिलना शुरू कर दिया। उसने शर्ट को प्रेस भी कर दिया। रवि ने फिर से अपने 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन दर्जी ने मुस्कुराकर मना कर दिया, बिल्कुल मोची की तरह। जाओ बेटा, दुनिया जीत लो, इसकी चिंता मत करो, उसने कहा। अगली सुबह रवि एक नई ऊर्जा के साथ उठा। सूरज और भी दमकता हुआ लग रहा था। शहर अब उतना अकेला नहीं लग रहा था। उसने अपनी सिलाई और प्रेस की हुई शर्ट पहनी। उसने अपने एकदम सही जूते पहने। जब उसने आईने में देखा तो उसे एक अलग इंसान दिखाई दिया। उसे एक आत्मविश्वासी युवा नजर आया जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। मोची और दर्जी की दया ने सिर्फ उसके कपड़े ही नहीं, उसका टूटा आत्मविश्वास भी जोड़ दिया था, जैसे उन्होंने उसे सकारात्मकता की एक ढाल पहना दी हो। वह मजबूत महसूस कर रहा था। वह तैयार था। वह बड़े ऑफिस बिल्डिंग में गया। जगह बहुत भव्य और डरावनी थी, लेकिन रवि को अब डर नहीं लग रहा था। वह सिर ऊंचा करके चला। उन दो नेक इंसानों की याद उसके साथ थी। उनकी निस्वार्थ मदद उसकी ताकत बन गई थी। इंटरव्यू के दौरान उसने हर सवाल का जवाब साफगोई और आत्मविश्वास से दिया। उसने अपने हुनर, अपनी जानकारी और काम के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया। इंटरव्यू लेने वाले सिर्फ उसके जवाबों से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और सकारात्मक ऊर्जा से भी प्रभावित हुए। वह सिर्फ डिग्री वाला उम्मीदवार नहीं था, वह एक मजबूत किरदार वाला इंसान था। एक हफ्ते बाद रवि को फिर से एक ईमेल मिला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने ईमेल खोला। विषय था ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसे नौकरी मिल गई थी। उसने कर दिखाया था। वह ईमेल बार बार पढ़ रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहता था, उसकी सारी मेहनत, सारी नींदें, सारे त्याग आखिरकार रंग लाए थे। अब बड़ा शहर कोई राक्षस नहीं था, ये सपनों का शहर था, और उसने अपना सपना पकड़ लिया था। ये खुशी का पल था, ऐसी खुशी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उसके दिल में गहरी कृतज्ञता थी। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन दयालुता की नींव पर बनी थी जो उसे मिली थी। मोची और दर्जी उसकी कहानी के असली हीरो थे। उन्होंने उसकी मदद तब की जब उसके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी इंसानियत उसमें निवेश की और उसे सबसे अच्छा फल मिला। उसे समझ में आ गया कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, हर जगह अच्छे लोग होते हैं। बस आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह एक नई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसे अजनबियों की दया से मिली थी। महीने के आखिर में रवि को अपनी पहली तनख्वाह मिली। यह एक शानदार एहसास था। उसने पैसे हाथ में लिए। सबसे पहले वह उन दो फरिश्तों को धन्यवाद देना चाहता था जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसने मिठाई खरीदी और मोची को बरगद के पेड़ के नीचे ढूंढने गया। वह बुजुर्ग हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। रवि उनके पास गया और उन्हें मिठाई और कुछ पैसे देने की कोशिश की। साहब, मुझे नौकरी मिल गई, ये आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए, रवि ने दिल से कहा। मोची ने फिर वही गर्मजोशी से मुस्कुरा दिया। उन्होंने मिठाई ले ली, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। मुझे बहुत खुशी है बेटा, बुजुर्ग मोची ने कहा, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेरा इनाम उस दिन तुम्हारी आंखों में आई उम्मीद थी। अगर सच में मुझे धन्यवाद देना है तो एक काम करना, जब भी किसी जरूरतमंद को देखो उसकी मदद करना, उसे अकेला मत महसूस होने देना, वही असली थैंक यू होगा। उनके शब्द बहुत साधारण थे लेकिन बहुत गहरे थे। फिर रवि दर्जी की दुकान पर गया। दर्जी ने भी वैसा ही किया। वह रवि की सफलता से खुश था। उसने मिठाई ले ली, लेकिन पैसे विनम्रता से लौटा दिए। उसने भी वही सलाह दी, दूसरों की मदद करो, इस दया की चेन को आगे बढ़ाओ। उस दिन रवि ने बहुत जरूरी सबक सीखा। किसी इंसान की असली कीमत उसके पास कितने पैसे हैं इससे नहीं मापी जाती, वह उसके किरदार और दूसरों की मदद करने की इच्छा से मापी जाती है। मोची और दर्जी अमीर लोग नहीं थे, लेकिन वे कई करोड़पतियों से ज्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके दिल बहुत बड़े थे। उन्होंने रवि को सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटी सी मदद
अगर अच्छे इरादे से दी जाए तो किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये निराश को उम्मीद और कमजोर को ताकत दे सकती है। अब रवि अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसने वह सबक नहीं भुलाया है। हर महीने तनख्वाह मिलने के बाद वह एक काम जरूर करता है। वह किसी गरीब बच्चे को ढूंढता है जिसे पढ़ाई में मदद चाहिए। वह उसकी स्कूल फीस भरता है या किताबें खरीद देता है। वह वही दया की चेन आगे बढ़ा रहा है जो सिर्फ 10 रुपए के नोट से शुरू हुई थी। रवि की कहानी हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है। फर्क नहीं पड़ता आप कितना देते हैं, फर्क ये पड़ता है कि देने के पीछे आपकी भावना क्या है। छोटी सी मदद भी बड़े चमत्कार कर सकती है। आखिरकार इंसानियत पैसे की नहीं, अच्छे दिल की बात है।